साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नील अस्सलाम। दोस्तों आज का ये वीडियो मेरा उन हरामी के पिल्लों के लिए है जो कुछ जो है अपने आप को ज़्यादा ऊंची जाति का समझते हैं। तो इन गधों, इस हरामी के पिल्ले निकम्मे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक दलित युवक की जो है वीडियो बनाया जाता है, उसकी मूंछें काटी जाती हैं और उसे माफ़ी मंगवाई जाती है। और वो माफ़ी किस बात की मंगवाई जाती है? वो माफ़ी सिर्फ इस चीज़ के लिए मंगवाई जाती है कि उसने जो है अपनी लंबी लंबी मूंछें जो उसने अपने चेहरे पर रखी हुई हैं, और वो जो है इस तरीके से जो है एक मूंछों को रखने का, उसका रौबदार मूंछों का जो है तरीका ही ऐसा है कि इस रौबदार मूंछों को देखकर उन मनुवादियों की जो है पिछवाड़े में आग लग जाती है और उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। और जब उन हरामी के पिल्लों को ये बर्दाश्त नहीं होता है तो वो जो है 5-7 इकट्ठा होकर और उसे घेर कर और उसे जो है कहीं पे पकड़ कर उसकी जो है उसकी मूंछों को काटा जाता है और वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद वीडियो सोशल साइट पर भी डाला जाता है। इस तरीके से इन कुत्तों की औकात जो है बढ़ गई है और इस तरीके से इन कुत्तों का जो है मनोबल बढ़ता जा रहा है। घटना सहारनपुर के ही एक गांव की है। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर के गांव की ये घटना है जिसमें कि एक व्यक्ति की जो मूंछें काटी जा रही है और उससे जो माफ़ी मंगवाई जा रही है कि वो मतलब कि इस तरीके से मूंछें क्यों रखता है। तो इन कुत्तों को मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि कुत्तों, तुम्हारी औकात सिर्फ यही रह गई है कि तुम 5-7 इकट्ठा होकर एक बंदे को, अकेला बंदा जो नेस्ते बंदे को घेर कर उसके साथ जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो यह तुम्हारी नामर्दी और नाबुज़दिली है। क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि अकेला टकराने की, क्योंकि अकेला टकराने की तुम्हारी औकात नहीं होती तो तुम मतलब कि इस तरीके से जो है 5-7 इकट्ठा होकर के उस बंदे को घेर लेते हो और उस तरीके से उसके जो साथ में जो भी घटना है उसको अंजाम देते हो। तो तुम्हारे क्या मतलब कि पिछवाड़े में जो है चिर लगती है इस बात की कि मूंछें रखता है या क्या रखता है, और मूंछें रखेगा। और जिस तरीके से तुम व्यवहार करते हो, इस तरीके से मतलब कि लोगों पर जो अत्याचार करते हो कुछ, तो इस तरीके से अगर जैसी ये घटनाएं जितनी ज़्यादा होंगी तो उतनी ज़्यादा मूंछें जो हमारा दलित समाज रखेगा और उतनी ज़्यादा रौबदार मूंछों के साथ जो हमारा दलित समाज जो आगे से तान कर चलेगा। क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर तुम मतलब कि ये मत समझना कि मतलब कि ये समाज जो इस तरीके से मूंछें नहीं रखेगा, क्योंकि इस तरह का व्यवहार जितना तुम करोगे इस तरीके से जो ज़्यादा मूंछें ये जो है दलित समाज हमारा रखेगा और तुम्हारे जो पिछवाड़े में ऐसे ही आग लगाता रहेगा और तुम्हारे पिछवाड़ों पर जो है ऐसे ही धुआं उठता रहेगा। और जो है ये समाज जो जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से यह समाज जो अपने आगे अपना समाज जो बढ़ रहा है, तो उसको देख कर तुम्हारे जो पिछवाड़े में कहीं ना कहीं जलन होती है, तो चिड़न होती है तो होती रहे। तुमने इस घटना को अंजाम ज़रूर दिया है, लेकिन एक गीदड़ की तरह, क्योंकि 5-7 इकट्ठा होकर जब एक अकेले व्यक्ति को घेर कर इस तरीके की तुमने घटना कराई है, बाकी तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हो। तो तुम कुत्तों के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी औकात नहीं है सालों, तुम आगे से बराबरी कर जाओ। और मतलब इस तरीके से तुम जो कुत्तों के झुंड में आकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हो और इस तरीके का जो व्यवहार करते हो। और वहीं मैं दलित समाज को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि क्यों तुम इस तरीके से खामोश इस अत्याचार को जो है चुप सहन करते रहते हो। ऐसे कुत्तों को क्यों तुम क्यों घसीटते नहीं हो? कहीं पर भी ये घटना होती है तो कम से कम इकट्ठा होकर, समाज इकट्ठा होकर, संगठन के लोग इकट्ठा होकर तो ऐसे कुत्तों को घसीटने का कार्य अवश्य करें, वरना ऐसे कुत्तों पर लगाम लगने वाली नहीं है। सभी को जय भीम, जय भारत। और इस तरीके के जो कुत्तों को सबक सिखाते रहिए, वरना इनका हौसला जो आगे बढ़ता रहेगा और इन कुत्तों की जो औकात जो सामने आती रहेगी।